अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर से देहात तक ईद उल फितर उत्साह अकीदत से मनाया गया। ईदगाह सहित शहर के हर मस्जिदों में नमाज के बाद मुल्क में अमन और इत्तेहाद की दुआही की गई। सोमवार को मुख्य नमाज ईदगाह में अदा की गई। पुलिस सुरक्षा में शांतिपूर्ण ईद की नमाज अदा की गई। इस अचलपुर के सुल्तानपुरा स्थित ईदगाह पर सुबह ही मुस्लिम बांधव बड़े ही उत्साह के साथ ईदगाह पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने नमाज अदा की। इस समय अचलपुर शहर के काजी तथा अचलपुर के पूर्व विधायक बच्चू कडू, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख, इन्होंने सभी को ईद की शुभकामनाएं प्रदान की। इसी तरह परतवाड़ा शहर के धोतरखेड़ा मार्ग पर स्थित ईदगाह पर सुबह ही बच्चे से तो वृद्ध तक सभी लोग नमाज अदा करने आए। हजारों लोगों ने एक साथ सजदे में सिर रखकर परवरदिगार से दुआ मांगी। ईदगाह पर काफी खुशनुमा माहौल बन गया था। इस अवसर पर अचलपुर तथा परतवाड़ा पुलिस ने बड़ी निगरानी की तथा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई थी। बड़ों से लेकर बच्चों तक नए नए कपड़ों में तैयार होकर घरों से निकल पड़े थे। हर मोहल्ले के लोग अपने अपने इलाकों में समय के अनुसार मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचते रहे। देखते देखते सभी मस्जिदें तथा ईदगाह नमाजियों से खचाखच भर गई थी। यह सिलसिला सुबह से ही दोपहर 10 से 11 बजे तक चलता रहा। ईद की तैयारी रविवार के रात से ही प्रारंभ की गई थी। कई तरह के पकवान बनाए गए। इस बार मौका मिला तो लोगों में जोश नजर आया। इसके बाद दिन भर ईद मिलन तथा मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। सानू खान के साथ जितेंद्र रोडे, अध्ययन समाचार लाइव, परतवाड़ा। त्योहार है और बहुत खुशी की बात है। त्योहार तो किसी के लिए होता है और सबके यहाँ इसी के माध्यम से, चाहे हिंदू रहे या मुस्लिम, सभी के घर जहाँ दुख हो वहाँ खुशी की बहार आए। यही मैं ईद की मुबारकबाद हमारे सभी मुस्लिम और हिंदू भाई को बस इजलास से मुताल्लिक़ को स्टेटमेंट दे चुका हूँ। एक ईद की बात मैं करूँगा कि दरअसल ये हमारे वैल्यूएशन का दिन है कि खुदा ने जो हम पर 30 दिन के रोज़े कंपल्सरी किया, हमने उसका मकसद हासिल किया या नहीं किया। ये बात मुसलमानों में बिल्कुल देखी नहीं जाती। भूखा प्यासा रह लेते हैं, लेकिन उसमें हुक्म है कि जो चीज़ें और 11 महीनों में हम पर हराम हैं, झूठ, किसी की ग़ीबत करना, किसी का माल गस्ब करना, वो अब इसलिए और ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि ये सब कुछ होगा तो हमारी इबादत रोज़ा नहीं फाका हो जाएगी। मुसलमान इस बात पर जो रोज़े की डेफिनेशन मॉरली होती है उसको वो बिल्कुल इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो मैं पहले मुसलमानों से कहूँ कि खुदा के लिए वो खुदा के मकासद को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझे। इसलिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में उनकी हालत जो है वो इंसानी समाज में जो धर्म होना चाहिए, मैं धर्म ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हालांकि दीन को तरीक़े ज़िंदगी कहा जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में आध्यात्मिकता की अहमियत रही और हमने बीए में पढ़ा है कि इबादत जब करते थे तो सामने कोई चीज़ नहीं होती थी तो सीधे खड़े होते थे, फिर सर झुकते थे घुटने के बाद, सर के बल गिर जाते थे। लिखा था प्रकृति की इबादत करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमान अपनी नुमाइंदगी इस्लाम की सही करें। इसलिए कि आप लोग सिर्फ दीगर मामलात में इलेक्शंस के वक्त खरीद और फरोख्त नहीं, आप लोगों को आदम की औलाद होने के सबब हम पर भाईपन का हक़ है और हमको चाहिए कि इस्लाम को सही बरत कर उसकी डेफिनेशन आपके पास रखें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझको ये इज़हार करने का आपने मौका दिया, इसलिए कि मैं बहुत ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के मुतालिक जो अमानत हमारे पास में है वो सही पहुँचाऊँ। इसका शुक्र। वक्त के लिए मैं फिर से बताऊँ कि बात ये है, अब
हमारे जो नेता रहे हैं वो भी जानते हैं, गवाह हैं इस बात की कि 1995 में फाइनली इस बात को सरकार ने कबूल किया कि अल वक्फ़ लिल्लाह अरबी में कहा जाता है, यानी वक्फ जो हुआ ये अल्लाह के लिए हुआ, यानी मैनेजमेंट में कोई साहब हो उनके लिए नहीं, वो मैनेजमेंट उसका इंतज़ामिया है, इंतज़ाम करना काम है, मालिक नहीं है। तो जब अल्लाह को ज़मीन दे दी गई तो हमारी हुकूमत को जो ऊपर से कबूल किया गया डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें तब्दीली नहीं लाना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो हमारे से अदावत व मोहब्बत को एक तरफ रखकर अपने वतन की जो बेइज्जती तमाम दुनिया में हो रही है कि फ़र्क पड़ता जा रहा है, तो इसके वास्ते उन्होंने ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए था। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, ज़ाहिर महकूम है हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इस ज़ालिमाना गासिबाना कानून को बिल्कुल खुली जो डके, एक सत्ता पर बैठे हैं तो उसको लोग कहते नहीं हैं, वरना एक ऐसा वैसा आदमी आके करता तो उसको डाकू बोलते थे। तो ये जो गसब किया है वो गसब से अपना हाथ रोक लें और हमारे हुकूक का पूरा हमको इस्तेमाल करने दें। और आप लोग भी इस मामले में सिर्फ ये स्टेटमेंट लेना काफ़ी नहीं, मैं आपसे इस मामले में आपके मॉरल के लिए कहूँ कि आप लोग भी आवाज़ें उठाइए इस मामले में। मुसलमानों के हुकूक का छीनना जो है ये डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अत्याचार है, इससे हुकूमत बचे। बस मैंने अपना इजहार ख्याल किया हूँ, खुदा करे कि वो फल दे।